और उनका जितना भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था गाज़ा में, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मीन पर ला दिया गया है। तो एक ये हम आपको ये, आप कहिए या इसको चाहे खुशखबरी कहिए या फिर इज़राइल की जीत कहिए, देखिएगा फाइनली इज़राइल को ही जीतना है। इनमें में इतनी दम नहीं है। सबसे पहले तो हमें हमारे बंधुकों को छुड़ाना है। दूसरा, गाज़ा को पूरी तरह से लेना है। इनका ये एक अलतकैया रहता है ना एक सिस्टम कि आप नॉन मुस्लिम्स के साथ कितने भी झूठ बोल सकते हो। अल्लाह आपको कभी वो नहीं देगा, सज़ा नहीं देगा इसकी, और अल्लाह आपको माफ़ करेगा और आपको वो जन्नत मिलेगी। नमस्कार। हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि एक लंबे समय से इजराइल में हैं, इजराइल की सेवा कर रहे हैं और वहां बैठकर वो रियलिटी बताना चाहते हैं जो इजरायलीज के साथ हो रही है, जो कि अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर एरोन इब्राहिम। ये चेयरमैन है रियलिटी ऑफ इस्लाम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का। और वैसे ये हैं रहने वाले इंडिया के, मध्य प्रदेश के, भोपाल से एमबीबीएस की, और भोपाल से एमबीबीएस करके इजराइल चले गए और वहीं पर सेटल हो गए। हिंदी अच्छी जानते हैं, हम इनसे हिंदी में ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, इजराइल इजराइल एक बहुत अच्छा इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है और इस समय तो इजराइल के लिए जो माहौल है इंडिया में, हर आदमी इजराइल के प्रो है। हर आदमी इजराइल के साथ है। यहाँ तक कि कुछ मेरी यूथ से बात हुई तो वो बोल रहे थे मैं इजराइल की आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और इनके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। ये माहौल सर, क्या सिचुएशन है इस समय इजराइल में हमास के हमले के बाद? हाँ, देखिएगा, पहले हम 2 शब्द धन्यवाद के कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ओ ओपनली खुलेआम ये कहा है कि हम टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इज़राइल का सपोर्ट करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से इज़राइल के साथ हैं। एक बात, थैंक यू मिस्टर मोदी। इसके बाद आज एक हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर नाओर, ऐसे कुछ है उनका नाम, उन्होंने एक आज न्यूज़ डिस्क्लोज़ की हमारे साथ कि भारत के बहुत सारे लोग इज़राइल आकर आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इज़राइली आर्मी की मदद करना चाहते हैं, और ये वॉर वो भी लड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे भारत के हमारे भाइयों को, भारतवासियों को रियली एक मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है कि चलो भाई, हमारे हमारे अपने भाई हमारे इज़राइल की हेल्प करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये हमारी 2 बातें हम पहले कहना चाहते थे। और फिर इसके बाद जब तक जहाँ तक कि आपको ये ग्राउंड रियलिटी या फिर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है आज, थर्ड डे है, सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। तो ये सैटरडे से शुरू हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्ड डे है आज। तो देखिएगा, अगर आप अभी की ग्राउंड रियलिटी अगर आप लेना चाहते हैं, तो इज़राइल ने हालत खराब खराब कर दी हमास की, और उनके 400 से ज़्यादा उनके लड़ाके मारे गए हैं हमास के, और उनका जितना भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था गाज़ा में, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मीन पर ला दिया गया है। तो एक ये हम आपको ये, आप कहिए या इसको चाहे खुशखबरी कहिए या फिर इज़राइल की जीत कहिए, देखिएगा फाइनली इज़राइल को ही जीतना है। इनमें इतनी दम नहीं है। ये थोड़े बहुत पैसे-वैसे इनको यहाँ से मिल जाते हैं, कतार से, ईरान से, और जो कतार इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, गेम प्लेयर है ये। तो कतार ही करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है, और जो पूरा पैसा जो आता है वो कतार से आता है, और कतार के पास सारे पैसे आते हैं इनके। ईरान डायरेक्टली हमास को पैसा नहीं भेज सकता है इज़राइल के इंटरवेंशन की वजह से। तो ये पूरा पैसा वहाँ भेज देते हैं, और वहाँ से ये, क्योंकि एक आज हमारे एक छोटा-सा क्रिटिसिज़्म भी आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि व्हाई यू हैव अलाउड एन ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम कतार टू इज़राइल। ये लोग क्या करते हैं, ये धोखे देने वाले में धोखा देने के लिए इनका ये एक अलतकैया रहता है ना एक सिस्टम कि आप नॉन मुस्लिम्स के साथ कितने भी झूठ बोल सकते हो। अल्लाह आपको कभी वो नहीं देगा, सज़ा नहीं देगा इसकी, और अल्लाह आपको माफ़ करेगा और आपको वो जन्नत मिलेगी। इस हिसाब से ये इतना झूठ बोलते हैं। पैसा इन्होंने कतार से लिया, इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर, इस उसके ऊपर, ग्राउंड के मुद्दे के ऊपर
कि हम अपने लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे, बच्चों को पढ़ाएँगे और सोशल स्टेटस जो है ना इम्प्रूव करवाएँगे। उन्होंने इसका कुछ नहीं किया इस पैसे से। इस पैसे से उन्होंने ये हथियार खरीदे, इस पैसे से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स खरीदे, इस पैसे से उन्होंने ये रॉकेट्स बनाए और देखिएगा फाइनली ये सबसे खतरनाक दुनिया की जो कौम है, एहसान के या ग्रेटफुलनेस के ग्राउंड पे अगर कहोगे तो ये सबसे ज़्यादा अनग्रेटफुल कौम है, ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये एहसान वो नहीं है। तो आप देखिएगा इनके लिए अगर इज़राइल अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, अच्छी चीज़ें करता है, तो उसका रिटर्न में ये क्या देते हैं और ये क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो अपार्थाइड है और हमारा जो है सीज है, हम लोग अंडर सीज हैं। अरे भाई अगर आपको हम पूरी स्वतंत्रता दे देंगे हर चीज़ लाने की, तो इज़राइल ये जो वॉर हुआ है ना, ऐसे वॉर लड़ते रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए। तो ये है अपनी ग्राउंड रियलिटी। काफ़ी लोगों को छुड़ा लिया गया है आज, जो इज़राइल और गाज़ा के बॉर्डर पे जो पकड़े गए लोग, उसमें काफ़ी लोग जो इन्होंने बंधक बनाए थे, वो छुड़ा लिए। काफ़ी लोग ऊपर भी भेज दिए गए और गाज़ा के अंदर 400 से 450 से ज़्यादा इनके इस्लामिक और ये हमास फाइटर्स 72 हुनों के पास पहुँचा दिए गए हैं। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सुनकर ताज्जुब होगा शर्मा जी। इनकी मस्जिदों से वो बम ये आ रहे थे रॉकेट्स। हुँ, तो 2 या 3 मस्जिद भी आज उड़ा दी गई। इसमें सबसे जो एक इम्पोर्टेंट जो मॉस्क थी उनकी सूसी करके उसको उड़ा दिया गया। और अभी देखिएगा अभी भी फिर भी जो रॉकेट्स जो आ रहे हैं ना, वो शायद स्कूलों से आ रहे होंगे या हॉस्पिटल से आ रहे होंगे। तो वो भी देखो इज़राइल उसके लिए भी कुछ ना कुछ इसका वो जो है ना ट्रीटमेंट या इससे इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के उधर से भी और नहीं होगा तो फिर उसको भी बॉम्ब कर दिया जाएगा क्योंकि आज के पहले तक की लड़ाइयों में कभी भी इज़राइली एयर फ़ोर्स ने इन चीज़ों को बम्बार्ड नहीं किया, लेकिन अब शायद इनको करना पड़ेगा। ये हो गई एक छोटी-सी इसकी पृष्ठभूमि और हम दे देते हैं आपको। 1973 की बिल्कुल से ये रिपिटिशन हुआ है। 50 साल पहले जो हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता है, जिसको बोलते हैं डे ऑफ अटॉनमेंट होता है, जिसमें सारे इज़राइलीज़ 25 घंटे का फ़ास्ट रखते हैं। तो फ़ास्ट शाम को शुरू होता है और दूसरे दिन शाम को ख़त्म होता है। तो जब फ़ास्ट के नेक्स्ट मॉर्निंग में सीरियन और ये लेबनान ये सारी आर्मीज़ ने उस पे ये अटैक किया इज़राइल के ऊपर और हमारे 2700 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए और उसके बाद उसकी पोस्ट एनालिसिस में एक बहुत बड़ी जो गलती थी वो हमारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो की थी, हमारी स्पाइंग और एजेंसीज़ की थी, उनको पता ही नहीं लगा कि ये वॉर होगा और उस चक्कर में वहाँ के जो अपने उस समय के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे, लेडी गोल्डा मायर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो उसकी हुँ, ये रिपिटिशन हुई। एक बहुत बड़ा त्योहार था हमारा शनिवार को, 2 त्योहार थे। एक तो शनिवार को हम लोग शबात रखते हैं, कोई काम नहीं करते, सब लोग प्रेयर करते हैं। इसके हुँ, बाद दूसरा सिमखा तोरा एक जो हमारा जो ग्रंथ है जिसको तोरा बोलते हैं, वो हमें गॉड ऑफ इज़राइल गॉड ऑफ इज़राइल नहीं, सारी दुनिया के ईश्वर हैं वो, उनसे हमें मिला था और उसका उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। आपको विश्वास नहीं होगा शर्मा जी, ये अटैक सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और हम सिनेगॉग में थे, प्रेयर कर रहे थे। हमें इसके बारे में 12-1 बजे पता लगा कि हुँ, मतलब सारे के सारे इज़राइलीज़ सम इस समय को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं और ये कोई लड़ने के मूड में नहीं रहता है हुँ, उस दिन और उस दिन इन्होंने प्लान करके अटैक किया और ये हुँ, सफल भी रहे उसमें क्योंकि इनको रेजिस्टेंस मिला ही नहीं। फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स 1 टू 2 आवर्स इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ना तो इज़राइली पुलिस से, ना इज़राइली आर्मी से और ये लोग अपनी मनमानी करते रहे। तो ये जो है ना ये है 1967 वॉर में कितने सारे देश थे इज़राइल के अगेंस्ट में 5-7 सीरिया, इराक, जॉर्डन, इसके बाद लेबनान और इजिप्ट भी था उस वॉर में। लेकिन 6 दिन के अंदर इज़राइल ने सारी की सारी आर्मीज़ को हरा दिया और आज तक के दुनिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं
वो रिसर्च कर के परेशान हैं और उनको ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो वॉर जो इज़राइल को 2 दिन में हार जाना था, हुँ, वो 6 दिन के अंदर इज़राइल वो वॉर कैसे जीता और जीता ही नहीं, जो हुँ, सीरिया के आधे एरिया ले लिया, जॉर्डन हुँ, का आधा एरिया जॉर्डन पूरा जीत गया उस 6 डे वॉर में। पूरा जितना जॉर्डन का अंडर कंट्रोल एरिया था इज़राइल में, वो पूरा इज़राइल वालों ने जीत लिया। हुँ, जो साइनाई पेनिनसुला है जिसमें ऑयल के बहुत बड़े-बड़े कुएँ हैं, हुँ, वो जीत लिया। हारने की सोच रहे थे लोग, एनालिसिस करने वाले लोग, इवन इज़राइल के लोगों को भी भरोसा नहीं था। वो ये अपना मन बनाने के लिए बैठे, तैयारी कर रहे थे कि इस युद्ध की हार के बाद हम किस तरह रहेंगे मुस्लिम के अंडर रूल। तो ये जो है ना, लेकिन ये जो डिफेंस एक्सपर्ट वगैरह-वगैरह कुछ भी कहिए, हुँ, ये जो भी वॉर इज़राइल ने जीते हैं, वो ईश्वर की वजह से जीते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम कभी कोई गलत काम करते नहीं हैं। सारे इज़राइली बहुत अच्छे रहते हैं और इज़राइल देश किसी का नुकसान करना नहीं चाहता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ देखिए कितने धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं। जूडाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और पता नहीं और भी 2-3 और धर्म आपका इस्कॉन का मंदिर भी है यहाँ पे। उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं का भी, हुँ, कहीं से भी। सब अपने सुख से रहिए, खुश रहिए और खुश ऐसा करके तो अभी तक इज़राइल 1948 के बाद, इज़राइल के बनने के बाद, इज़राइल ने कोई वॉर जो है ना, हारा नहीं है। राइट। क्या ये वॉर एस्केलेट कर सकती है? क्या इसमें ईरान और लेबनान या जॉर्डन घुस सकते हैं अंदर? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, एक चांसेस थे इसके सबके आने के। लेकिन जब जो इनका जो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आ रहा है ना, हुँ, उसकी वजह से सबके हालत खराब हो गए और सिर्फ़ वो एक ही वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उसके साथ उसकी साइड में पता नहीं कितनी सारी शिप्स आ रही हैं, कोई डिस्ट्रॉयर हुँ, आ रहा है, कोई मिसाइल लॉन्चर आ रहा है, पता नहीं 10-15, 8-10 कितनी और शिप्स भी उसके साथ आ रही हैं। अब तो वो आ गए होंगे लगता है हमारे मेडिटेरेनियन में उसने एंट्री ले ली होगी। तो अब देखिएगा कि अगर एस्केलेट होगा तो अमेरिका ने कहा भी है, भई देखो इज़राइल और गाज़ा का वार चल रहा है चलने दो, उसमें हम भी इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। हुँ, अगर इसके बीच में तुर्की, लेबनान, ईरान, सीरिया, कोई भी अगर रसिया, हुँ, चाइना, ये इन कंट्री का ग्रुप बन रहा है हो सकता है शर्मा जी ये वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। हुँ, टर्की, ईरान, रसिया, चाइना, लेबनान, सीरिया और ये इराक-विराक और ये इजिप्ट-विजिप्ट सब एक तरफ हो जाएँगे। हुँ, अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी हुँ, ये एक तरफ हो जाएँगे। हुँ, लेकिन अभी इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल बोल दिया है कि अगर आप कूदे इसमें, तो आपकी क्या हालत होगी, ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो हालत होगी आपकी। ऐसा करके हुँ, अमेरिका वालों ने बोला है, तो हमें तो नहीं लगता है कि एस्केलेट होगा। हाँ, लेकिन हमारी समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं इज़राइल वालों की। सबसे पहले तो हमें हमारे बंधुकों को छुड़ाना है। हुँ, दूसरा, गाज़ा को पूरी तरह से लेना है। ये हमारा पर्सनल हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इज़राइल को इस बार गाज़ा को लेना चाहिए। अगर हुँ, इज़राइल ने गाज़ा को नहीं लिया, तो ये विदिन 1 और 2 इयर्स में फिर से वो इराक से क्या बोलते हैं वो कतार से, दोहा से और सऊदी अरेबिया से, ईरान से पैसा आएगा और फिर वो रॉकेट लॉन्च हो जाएँगे। तो इसको एक परमानेंट इलाज ये है कि ये आर-पार कर दिया जाए इस बार। इस तरफ से उस तरफ तो आर्मी वॉक ओवर करेगी, उसमें इनका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स और भी अगर इनकी शॉर्टेज अगर चलती रही ना, तो पूरा जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाज़ा में है वो खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा इनको, दे विल कम ओवर और इनको पूरी तरह से गाज़ा को गाज़ा को अपने अंडर में रखना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं ये किया, फिर पटाखे-वटाखे फोड़-फाड़ के उनको पनिश करके आ गए, उनको पैसे की कमी नहीं है। दोहा के पास बहुत पैसा है, कतार के पास बहुत पैसा है, इनके पास
ऑयल का इतना पैसा है, और ये जितनी भी दुनिया में आज जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, उसमें इनका पैसा लगा हुआ है। भारत में जितनी भी मॉस्क बनी हुई हैं, जितने भी ये एंटी इंडिया, एंटी इज़राइल, अभी आज तो बहुत वो फ़लस्तीन वी सपोर्ट फ़लस्तीन, अब तो ये क्या बोलते हैं, नेपाल सरी की कंट्री में मुस्लिम फ़लस्तीनियंस के फ़ेवर में नारे लगा रहे हैं। भारत में फ़लस्तीन, ये क्या है ये? इनका पैसा है ये। एक नेपाल जैसी कंट्रीज़ में जहाँ मुस्लिम एक नहीं हुआ करते थे, एक मुस्लिम नहीं हुआ करता था, आज वहाँ पे मुस्लिम जुलूस निकाल रहे हैं, शर्म की बात है। इसके लिए हमें काम करना है, शर्मा जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सब लोगों से, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, सारी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम नहीं है, वो इस तरह से इकट्ठे होकर काम करें कि इस्लाम ना फैल पाए। आज जो देखिएगा, ये सैटरडे को जो जो अटैक हुआ, वो इस्लाम है, इस्लामिक मेंटलिटी है, इस्लाम की क्रूरता है, इस्लाम की अभद्रता है, इस्लाम की बर्बरता है, इस्लाम की ये वो क्या बोलते हैं, अनैतिकता है, इस्लाम का वो है, क्या बोलते हैं, ये आतंक है, ये सब है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की वजह से हो रहा है। और अगर दुनिया से इस्लाम अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, और इनके अंडर में आ गया, जैसा कि ये प्लान कर रहे हैं, पता नहीं दुनिया का क्या हाल होने वाला है। इसलिए हम ये रियलिटी ऑफ इस्लाम बहुत लोगों को बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप कौन से शहर में हैं इस समय? देखिएगा, हम अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, हम जो फाइन हम फाइन जो है, फाइन, आप इज़राइल में, इतना बहुत है। अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि कितने दिन में इज़राइल एक डिसाइसिव विक्ट्री तक पहुंच जाएगा? देखिएगा, अगर इन्होंने रेसिस्टेंस इनका नहीं हुआ तो मैक्सिमम 10 डेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 2 वीक्स चलेगा। अच्छा, अब क्या है कि देखिएगा, अब इनका रोना शुरू हो गया है। आज ये जो फ़लस्तीनियन हमास के जो वक्तव्य देने वाले स्पोक पर्सन क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं, अरे भाई वो ये हो रहा है, अरे भाई हमारे बच्चे हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये इनका विक्टिम कार्ड होता है, ये मुस्लिम्स का विक्टिम कार्ड। पहले तो वो हल्ला मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं, फिर बाद में रोने लगते हैं। तो अभी इनका 2-3 दिन में रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनका रोने-वोने को मत देखें, और इसको आर-पार हो जाना चाहिए या आगे इस समय। हमारे ख़्याल से 15 दिन, 20 दिन से ज़्यादा नहीं है। अगर इसमें नेगोशिएशन चालू हो गए, वो ये कहेंगे कि भाई आपके हम 5 आपके आर्मी हैं, आर्मी वाले लोग, हम उनको मार डालेंगे, 10 लड़कियाँ उनको मार डालेंगे। तो एक असली में अभी एक और चाबी इज़राइल के पास आ चुकी है। क्या किया है आज से इज़राइल ने? पानी, बिजली और पेट्रोल सब बंद कर दिया। अच्छा, हम हमारी रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे गवर्नमेंट से कि इनसे ये कहा जाए, आपको पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, आप हमारे सारे बंधकों को एक बिगर खरोंच के उनके शरीर पे वापस करिए, फिर आपको पानी मिलेगा, फिर आपको बिजली मिलेगी, और फिर आपको तेल मिलेगा। तो ये आ जाए, अगर ये हो जाए, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारे बंधक छूटे, फिर तो फिर तो फिर तो हमें मत। नहीं नहीं, ये हमास जो है, इनफैक्ट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, पहले करीब 6 घंटे जो तांडव चला, उसके वीडियो सबके सामने, कितना गंदा था, कितना विभत्स था, सब जानते हैं। डॉक्टर एरन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि इजराइल इसमें हमास को हरा देगा और ऐसी डिसाइसिव डिफीट होगी। सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होंगी। इजराइल भी इस चीज की पूरी कोशिश कर रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर हमास है। उनको पक्का पता है कि ये हमास का ठिकाना है, वरना इतनी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सिर्फ एक ही बिल्डिंग पे बॉम्ब गिर रहा है, बाकियों पे भी गिराया जा सकता था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को इजराइल इस समय छोड़ के कर चल रहा है। उन मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। हजारों मस्जिदें गाजा में, लेकिन उन्हीं मस्जिदों को टारगेट किया गया जहां से वो लाउड स्पीकर से हमले की बात कर रहे थे। इजराइल के लिए बहुत बड़ा टास्क सामने है कि कैसे सिविलियंस को बचाया जाए और कैसे हमास को टारगेट किया जाए। ये काम बहुत टफ है, लेकिन इजराइल इसे बखूबी निभा रहा है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर एरन अब्राहम, और उम्मीद है हम आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे जल्दी ही। साथ में सेफ रहिएगा, और भगवान आपके साथ है। जल्दी ही हमास खत्म होगा।
इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय इज़राइल। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच।